हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th की मैथ्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम। मैं इसमें आपको हर एक वो इम्पॉर्टेंट चीज बताऊंगी जो आप लोग को पता होनी चाहिए जब आप अपने नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को डील करोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, अगर आपने अभी तक बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं अमेजिंग कंटेंट्स। हम यहाँ पे आपको क्लास 9th एंड क्लास 10th की फुल सिलेबस कराने वाले हैं, यानी कि बीट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी, कुछ भी हो सब कुछ यहाँ पे आपको कराया जाएगा। उसके अलावा बी एक्सपर्ट पे आपको बहुत सारी अमेजिंग और भी वीडियोस मिलती हैं, जिसमें आप अगर अपने माइंड को इम्प्रूव करना चाहते हो तो उसकी भी बहुत सारी टेक्निक्स गिवन है। अगर अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अगर आप किसी थर्ड पर्सन से फर्स्ट टाइम मिले तो वो आपकी लाइफ में आप उसकी लाइफ में बहुत अच्छा सा रिजल्ट छोड़ के जाओ, तो आप लोग प्लीज मेरी उन वीडियोस को जाकर जरूर देखना। आई एम गोइंग टू लिंक द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो एट द आई कार्ड बटन। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग शुरू करने वाले हैं। हमारा द वेरी फर्स्ट चीज जो नंबर सिस्टम में आपको पता होनी चाहिए वो होता है आपका नंबर्स का इंट्रोडक्शन। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से नंबर को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 2, 3, 4 एंड अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। ठीक है, अब बारी आती है होल नंबर्स की। सो जैसे ही आप नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दोगे तो सेम सिचुएशन आने वाली होल नंबर्स की, यानी कि होल नंबर शुरू होते हैं आपके 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू इन्फिनिटी। अब बारी आती है इंटीजर्स की। अगर आप होल नंबर्स में नेगेटिव वैल्यू ऐड करते हो या फिर नेगेटिव नंबर ऐड करते हो तो आपके बन जाते हैं वो इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का एग्जांपल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। पॉजिटिव साइड से भी इन्फिनिटी और नेगेटिव साइड से भी इन्फिनिटी। ठीक है, अब बारी आती है रैशनल नंबर्स की। अगर आप किसी भी इंटीजर को p बाय q की फॉर्म में लिखते हो और कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन इज दैट जो q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो अब एग्जांपल्स देख लीजिए। अगर आप p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हो किसी भी इंटीजर को तो आवाज आता है 1, 1/2, 1/3, 1/4, और क्या हो सकता है -1/2, -1/3, -1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, 0/1 भी आपका इंटीजर होता है, बट कभी भी 1/0 आपका इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, अब बारी सॉरी रैशनल नंबर नहीं, इक्विवेलेंट नंबर सिस्टम की। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो इसको थोड़ा डिटेल में समझना। जब भी आप p और q को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि सेम नंबर से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे एंड सेम नंबर से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो जो रिजल्ट आता है वो होता है आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 को 2 से 1/2 को ऊपर नीचे दोनों जगह पे 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 2/4। सिमिलरली अगर आप 4 को ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा 18/16। ठीक है, 8/16 एंड सिमिलरली अगर आप 16 को 2 से मल्टीप्लाई 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 16 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 32। ठीक है, अगर अब आपको लगेगा कि इक्विवेलेंट है, ऑफ कोर्स इक्विवेलेंट है, आप कट करके देख लीजिए। 1/2 आएगा डिवाइड करने के बाद, आप इसे भी कट कीजिए, 1/2 आएगा डिवाइड करने के बाद, 8 1 8, 8 2 16, आप इसे भी कट करके देख लीजिए, 1/2 ही आएगा। क्यों? 16 1 16, 16 2 32। ठीक है, तो इट्स दैट सिंपल। ठीक है, अब बारी आती है कि देखो मैंने आपको बहुत इजी वे में समझा दिया है कि नंबर सिस्टम में आपको बेसिकली वैसे तो 2 चीजें डील करना होता है, एक होता है रैशनल नंबर्स और एक होता है इरैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ तक हमें पहुंचने के बाद हमें रैशनल नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब एक बार शॉर्ट सा इंट्रो ले लेते हैं हम लोग।
दोबारा से समझा देते, देखो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से और जाते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर आप नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हो तो वो बन जाते हैं आपके होल नंबर जो कि स्टार्ट होते हैं 0 से 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अब जब आप एक होल नंबर पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू ऐड कर देते हो तो वो बन जाते हैं आपके इंटीजर्स, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद जब आप किसी भी इंटीजर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हो, बट एक टर्म एंड कंडीशन वो है कि क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो होते हैं आपके रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1/2 1/3 1/4 -1/2 -1/3 पर -1/4 बट ओके 0/1 भी आपका रैशनल नंबर होता है, बट कभी भी 1/0 जो है आपका रैशनल नंबर नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना। अब बारी आती है जो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होता है। जब भी आप p बाई क्यू को दोनों ही नंबर्स को, इनको p को भी और q को भी सेपरेटली सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके बन जाते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1/2 2/4 8/16 16/32। सो अब फटाफट अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे आप ये लोग ये सारी डेफिनेशंस लिख लीजिए ताकि आपको एक बार में ये सारी चीजें याद हो जाएं, ताकि आपको बहुत इजी हो उन्हें अपनी लाइफ में अपने एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना। देखो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कोई भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है उसे नंबर लाइन पे कैसे लोकेट कर सकते हो। आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि एक नंबर लाइन है जिसका मिड पॉइंट होता है 0 और पॉजिटिव साइड में यानी कि आप अपने राइट हैंड साइड में लिखते हो सारे पॉजिटिव नंबर और अपनी लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हो सारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। और ये जो नंबर लाइन है आप तो इन्फिनिटी जा सकती है, इट डजंट मैटर, आप नंबर लाइन में 1000 लोकेट करो 10,000 करो 10 मिलियन करो कुछ भी करो, ठीक है। अब बारी आती है अगर आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को लोकेट करना है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी कॉमन या आपके जो रैशनल नंबर्स दिख रहे हैं आपको, इन जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है इनको आपको अपने लोएस्ट नंबर पे लाके करना है, यानी कि लोएस्ट फ्रैक्शन बनाना है आपको, ठीक है। सो देखो 2/4 का अगर हम लोएस्ट फ्रैक्शन बनाते हैं तो 1/2 आता है, 8/16 का अगर हम लोएस्ट फ्रैक्शन बनाते हैं तो 1/2 आता है, एंड 16/32 का भी लोएस्ट फ्रैक्शन 1/2 आता है। अब आपको पता है कि 1/2 जो है वो किसके इक्वल होता है, 0.5 के, ठीक है। अब ये मत बोलना मैम ये कैसे हो गया, बिकॉज इट्स वेरी बेसिक, आधा यानी कि 0.5, ठीक है, और डिवाइड करने को तो बिल्कुल मत बोलना। अब बारी आती है कि आप अपने इसको जो इस आपका 0.5 है इसे आप अपने नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करोगे। सो यू नो 1 और 0 और 1 के बीच में यही कहीं पे लाई करेगा आपका 0.5, ठीक है, दिख रहा है क्या, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। तो आपके 0 और 1 के बीच में ही कहीं पे लाई करने वाला है आपका 0.5। सो दिस इज द बेसिक चीज। आपको जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, सपोज आपको कोई इक्विवेलेंट रैशनल नंबर दे रखा है p/9, ठीक है। अगर आप अब इसे जो है सबसे छोटे फैक्टर में निकालोगे तो क्या होगा 1/3। अब 1/3 को बहुत इजीली आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हो, इट्स दैट सिंपल, ठीक है। अब बारी आती है आगे, तो फटाफट से बड़ी कॉन्सेप्ट जो है आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, यही दोनों एग्जांपल्स लिख लीजिएगा, बहुत इजी हैं ये और बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी अगर रैशनल नंबर्स हमें दे रखे हैं उन दोनों के बीच का हम कैसे नंबर फाइंड कर सकते हैं, यानी कि दो कोई भी नंबर है, सपोज यहाँ पे हमें दिया है 2/3 माइनस का है, ये नेगेटिव वैल्यू है, और 1/4, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 1/4। अब हम इसे कैसे करेंगे, तो इसके लिए ना आपको बेसिकली एक चीज समझनी होगी कि देखो इस नंबर और इस नंबर के बीच में ही आपको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। आपको एवरेज निकालना आता होगा, एवरेज क्या होता है, मतलब कुछ भी करके हम लोग किसी भी दो चीज का मिला के एक मीन सा निकालते हैं, मतलब बीच की लाइन निकालते हैं। तो आपको सेम ऐसे ही करना। देखो एवरेज का मतलब सपोज हमने ये नंबर ले लिया है ए और ये नंबर ले लिया हमने बी। अब देखो एवरेज आप कैसे निकालोगे, a + b / 2, यही होता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो ये a है ये छोटा होगा a + b 2/2 से, और ये जो b है ये a + b/2 से बड़ा होगा। अब इसका मतलब तो यही होना कि a + b / 2 जो है कहीं पे इन दोनों नंबर के बीच में लाया करता है,
सो ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैम ठीक है, आपने एक नंबर पे तो बता दिया कि एवरेज कैसे निकालते हैं, बट आप लोग 2-3 नंबर पे बताइए। तो देखो, पहले तो हम इसका ही जो है प्रॉपर फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2/3 माइनस 2/3 और 1/4 को प्लस करना है। अब आप इसे अगर प्लस करोगे तो क्या आएगा, -2/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आपको पता है हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है। सो एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा -8/12 प्लस 3 एंड 12/2। अब ये डिवाइड का और ये भी डिवाइड का तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 24 आ जाएगा। सो योर आंसर इज 5 -5/24। इट्स दैट सिंपल। अब -2/3 और -1/4 के बीच में आपको ये नंबर इजीली मिल गया, ठीक है। अब हमारी आती है कि अगर मतलब आपको एक से ज्यादा रैशनल नंबर्स निकालने हो तो क्या करना है। सपोज हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, आपको निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है। What you have to do, you have to find 5 rational numbers between 1 and 2, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहले आपको 1 और 2 का लेना है एवरेज, ठीक है। एवरेज लेते हैं, क्या कहते हैं, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2। 1 + 2 कितना होता है, 3/2। ये तो आ गया आपका पहला। फिर दूसरा, हम लोग इसे जो है लाइन से सीरीज में लिख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आ गया 1 और लास्ट में आ गया आपका 2, ठीक है। अब आपको 3/2 किसका एवरेज मिला है, 1 और 2 का। तो सपोज आप यहाँ पे लिख दे दो 3/2। अब आपको क्या करना है, 1 और 3/2 का लेना है आपको एवरेज, ठीक है। सो आ जाएगा यहाँ पे 1 + 3/2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये क्या आएगा, अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम आएगा आपका 2 + 3 डिवाइड बाई 2, मतलब 5/4, ठीक है। अब यहाँ पे 5/4 को लोकेट कर दीजिए। अब बारी आती है, आप इस 1 और 5/4 के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल लीजिए। सो 1/4 के बीच में जब आप एक रैशनल नंबर निकालोगे तो सबसे पहले आपको निकालना है उसका एवरेज, यानी कि 1 + 5/4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा आपका 4 + 5 डिवाइड बाई 2। 4 + 5 होता है 9 एंड 4 × 2 होता है हमारा 8, यानी कि 9/8। अब एक काम करो, 1 2 3 4 5 नंबर वैसे हमें मिल गए, बट फिर भी अगर आपको 6 नंबर निकालने तो इन दोनों का निकाल लेना एक बार एवरेज, फिर एक बार इन दोनों का निकाल लेना, ठीक है। फिर अब यहाँ पे अगर आपका सपोज x/y एक नंबर आ गया है तो फिर इन दोनों का निकाल लीजिएगा। फिर अगर आपके पास यहाँ पे a/b आ गया तो इन दोनों का निकाल लेना, मतलब मैक्सिमम नंबर आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब बारी आती है, एक बारी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, सो एक बारी साफ साफ से लिख देते हैं। देखो, सबसे पहले आपने लिखा है 1 और 2, जिसके बीच में आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, 1 और 2 के बीच का रैशनल नंबर निकाला है, तो वो है आपका 5/4। फिर आपने क्या किया, 5/4 और 1 के बीच में एक नंबर निकाला है, सॉरी 1 और 2 के बीच में जो हमने नंबर निकाला था वो आया था हमारा 3/2। 1 और 3/2 के बीच में जो नंबर आया था वो था हमारा 5/4, एंड 5/4 और 1 के बीच में जो हमारा नंबर आया था वो आया था 9/8। 3 रैशनल नंबर्स हमने निकाल लिए। अब आपका होमवर्क है, आपको 2 और निकालने हैं, फाइंड 2 मोर, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर छोड़ के जाना बिल्कुल मत भूलना। आई एम गोइंग टू चेक योर आंसर्स। अब बारी आती है अगले कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले अपना होमवर्क, इस क्वेश्चन को अपना होमवर्क ही मान लीजिए, मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। 3 मैंने निकाल दिए हैं, 2 आपको निकालने हैं, तो टोटल कितना हो जाएंगे 5। जब तक आप मैथ्स से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। सब बुक्स पढ़ने से आपको बोला गया है कि आप लोग 100 रैशनल नंबर्स निकालिए 1/13 और 9/13 के बीच में। अब आप लोग काउंट करने में जाओगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं तो 12 भी हुए, बट आपको क्या करना है,
मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, कब तक जो है आप एवरेज ले लेके निकालोगे, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैक्टिक। सो आपको क्या करना है, जो आपको ये नंबर दिए गए हैं ना -13 और दूसरा नंबर क्या है 9/13, ठीक है। आपको क्या करना है, इनको, ये है इनके स्मॉलेस्ट फैक्टर, ठीक है, जिनमें इनके 1 और खुद के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। सो आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है 10 से और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है 10 से, सेम विद 9/13 ऑल्सो। सो क्या बन के आ गया, -30/330 और इसका क्या बन के आया है 90/330। अब तो बहुत सारे नंबर्स मिल गए ना आप लोगों को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब आपसे पूछा गया 100 नंबर्स, ठीक, बट आपके पास कितने हैं, बहुत सारे नंबर्स है आपके पास। टोटल अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करेंगे तो आपके पास 120 नंबर्स है। कोई भी 100 उठा के लिख दीजिए, ठीक है। अब आपके लिए लिख भी देते हैं। सो देखो -29/30 -28/30 डॉट 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 0, फिर यहाँ से आप लिखते हो सपोज 89/130, ठीक है। सो इट्स दैट सिंपल। आपको बस इतना पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई ह्यूज अमाउंट ऑफ रैशनल नंबर्स पूछे जाए किसी भी दो नंबर्स के बीच में, तो आपको सबसे पहले उसे इक्विवेलेंटली एक बड़ा नंबर बनाना है, यानी कि p को भी डिवाइड मल्टीप्लाई करना है और q को भी मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से, जैसे हमने इस केस में किया था। तो ये हो गया था हमारा -3/13 बन गया था हमारा -30/130, ठीक है। इट्स दैट सिंपल। अब बारी आती है आगे की कुछ कॉन्सेप्ट देखने की। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर्स से पहले आप लोग प्लीज इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग डील करने वाले हैं इर्रेशनल नंबर से। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो आपका नंबर सिस्टम होता है वो बेसिकली दो नंबर्स में डिवाइड होता है। पहला होता है आपके रैशनल नंबर्स, जिनको हमने अब तक डिस्कस कर लिया है, कैसे उसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, कैसे उसके बीच के रैशनल नंबर्स निकालने हैं, सब कुछ। अब बारी आती है इर्रेशनल नंबर्स की। देखो, इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकता मैंने p/q की फॉर्म में, ठीक है। अब एग्जांपल्स √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया और ई हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम कितनी पागल है, पाई की वैल्यू तो 22.7 होती है ना, बट बेटा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। आप लोग को इस बात में हमेशा ध्यान रखना है कि पाई जो है वो हमारा इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। जो भी वैल्यू आप p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसे हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स की डिटेल आपको क्लास 10th में और ज्यादा अच्छे से पता चलेंगी, बट फिलहाल आपको बस इतना ही पढ़ना है कि वो नंबर्स जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उन्हें हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब बारी आती है, अब हम लोग बात करेंगे रियल नंबर्स की। मैम अब आप सोच रहे हो कि मैम इतने सारे नंबर्स बताओगे, बहुत सारा कंफ्यूजन हो गई है, बट कोई बात नहीं, बस फटाफट नोट कर लो, आपके सारी कंफ्यूजन 1 मिनट में मैं दूर कर दूंगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं रियल नंबर्स की। सो बेसिकली रियल नंबर्स जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं और वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं, यानी कि रियल नंबर में हम लोग दोनों ही चीजों को काउंट करने वाले हैं, दैट इज रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब मैंने आपको लेक्चर से अब तक यही समझाया कि कितने कितने कैसे कैसे आप रैशनल नंबर्स बनाते हो। तो देखो, रैशनल नंबर्स में आप लोग के पास इंटीजर्स होते हैं, रैशनल नंबर में अगर आप नेगेटिव वैल्यू को हटा देते हो तो आपके पास होल नंबर आते हैं, और अगर आप होल नंबर में से 0 को हटा दोगे क्या आपके पास आते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या समझ में आया आपको? एक मिनट मैं एक बड़े और अच्छे से लिख देती हूँ। देखो, रैशनल नंबर्स को अगर आप p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हो तो वो होते हैं इंटीजर्स, और अगर आप इंटीजर्स में से माइनस कर देते हो आपकी नेगेटिव वैल्यूज को तो बन जाते हैं आपके होल नंबर्स, और अगर होल नंबर्स में से माइनस कर दोगे आप 0 को तो वो बन जाएंगे आपके नेचुरल नंबर्स। इट इज दैट सिंपल। अब बारी आती है, अब मैं आपको समझाऊंगी, मैंने आपको बता दिया कि रैशनल नंबर्स को हम लोग कैसे एक नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। अब बारी आती है कि इर्रेशनल नंबर को हम कैसे एक नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। आप लोगों को पता है मैंने √2 √3 पाई ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आज तक कभी भी जो नंबर लाइन है उसमें √2 नहीं देखा, √3 भी नहीं देखा, √5 भी नहीं देखा, तो हम उसे कैसे लोकेट कर सकते हैं।
अब मैं आपको ये वाली चीज समझाने वाली हूँ, तो फटाफट एक बार क्लासिफिकेशन एक बार अच्छे से लिख लीजिए। जितनी बार लिखोगे उतनी बार ही जो है आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। ये हम बात हमेशा ध्यान रखना कि रैशनल नंबर्स कैसे बनते हैं, किन किन नंबर्स का सम होता है रैशनल नंबर्स में, और इरैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। देखो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले कि हम लोग इरैशनल नंबर्स को कैसे एक नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी सिंपल। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होगी, बट आज मैं आपकी वो कंफ्यूजन 101% दूर कर दूंगी। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि इरैशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एग्जिस्ट करता है और अगर हम उसे नंबर लाइन पे लोकेट ना कर पाए। तो इरैशनल नंबर को लोकेट करने के लिए आपको थोड़ी सी मुशक्कत तो करनी पड़ेगी। अब देखो बात आती है, आप लोगों को पता है ये ट्राइंगल है, ठीक है, सबको दिख रहा है। ये इसे हम ट्राइंगल का बेस बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। और फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। और या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बोला गया है रूट टू को अगर आप लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा उसका परपेंडिकुलर और उसका बेस, ठीक है। अब देखो रूट 2 है यानी कि अप्रॉक्स 2 यूनिट्स आपको चाहिए। तो पहली यूनिट तो हो गई है, ये आपने ले ली, ठीक है। और दूसरी यूनिट क्या होगी, आपने यहाँ पे एक और ले ली 1। समझ आ रहे हैं? चलो एक बार इस फॉर्मूले में फिट करके देखते हैं। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। और 1 और अगर आप इसे प्लस करोगे तो रूट 2 आ गया। ऐसे आपने फाइंड किया कि कितने यूनिट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। अब देखो मार्कर तो हो गया खत्म, तो दूसरा मार्कर ले लेते हैं। हाँ तो देखो अब आपको पता चल गया कि 1/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी हाइपोटेन्यूज निकालनी है, ठीक है। जो ये हाइपोटेन्यूज मिल रही है ना आपको, ये किसके इक्वल है? आपके हाइपोटेन्यूज के। रूट 2 किसके इक्वल? आपके हाइपोटेन्यूज का। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है अपना कंपास और आप इसे यहां से मेजर करोगे इतना डिस्टेंस और यहाँ पे आप आंख लगा दोगे। समझ गए? क्या करना है, आपको मेजर करना था ये इतना सा डिस्टेंस और आप उसके बाद यहाँ पे आंख लगा देनी है और ये हो जाएगा आपका रूट 2 की लोकेशन। समझ में आई बात? देखो यहाँ एक कंपास लिया आपने, कंपास या फिर डिवाइडर ले सकते हो आप, ठीक है। तो आपको जस्ट एक 0 पे पॉइंट करना है और आपको एक अपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के मीटिंग पॉइंट पे रखना है और इसे नाप के आप एग्जैक्टली यहाँ पे एक आर्क लगा दीजिए, ठीक है। और ये हो गया आपका रूट 2। इट्स दैट सिंपल, बहुत इजी है ये। अब बारी आती है अगली कि हम रूट 3 को कैसे लोकेट करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको, अब आप अपने रूट 3 वाले नंबर को भी इस वाले फॉर्मूले में फिट करके देखोगे। आपको फाइंड करना है कि आप किस नंबर कितने यूनिट आप परपेंडिकुलर लेने वाले हो और कितने यूनिट आप बेस लेने वाले हो। तो अगर हम रूट 3 की बात करें तो अगर हमें अपने इस फॉर्मूले में फिट करना है तो देखो रूट 2 का स्क्वायर होना चाहिए प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 + 1 और ये कितना हो जाएगा आपका रूट 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेनी है यूनिट्स। अब देखो आपको जस्ट पता है कि ये वाला डिस्टेंस जो है आपका रूट 2 है, ठीक है। आपने अभी निकाला कि ये वाला डिस्टेंस आपका रूट 2 है, तभी तो आपने यहाँ पे रूट 2 मार्क किया है ना। तो आप ऐसे ही कर सकते हो। सपोज आपने यहाँ पे लिया एक नंबर 1 यूनिट, ये आपकी दूसरी यूनिट और ये आपका डिस्टेंस कितना है रूट 2। अब आपको यहां से इस वाली लाइन से आपको एक परपेंडिकुलर खींचना है लाइक दिस। ये हो गया आपका 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब क्या करना है आपको इन दोनों पॉइंट्स को मीट करना है और ये कितना डिस्टेंस होगा आपका रूट 3। अभी तो आपने देखा बेस और परपेंडिकुलर के अगेंस्ट जो लाइन होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है हमारी रूट 3। अब आपको सेम वही करना है, यहां से उंगली उठाई, ये मार्क किया एंड देन यू हैव टू कट इट लाइक दिस। क्या किया, प्लेस द कंपास, जो पॉइंटेड वाला होता है उसे आपको 0 पे रखना है, पेंसिल को आपको यहाँ पे रखना है, डिस्टेंस मार्क किया बिना कंपास को हिलाए, एग्जैक्टली यहाँ पे आपको निशान लगा देना है। तो ये कितना हो गया आपका रूट 3। समझ गए? ये बहुत इजी है। अब बारी आती है कि
एक बात बताइए मैम, अगर मान लो हमसे बोला गया कि चलो ठीक है रूट 2 और 3 को तो ठीक है हम लोकेट कर लेंगे, 4 को भी चलो कर ही लेंगे, बट अगर बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं जैसे 10, 12, 15, 16, तो आप उसे कैसे लोकेट करवाओगे? सो अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो आप लोग एक बार चीज नोटिस कर रहे हो कि ये जो है यहाँ पे कहाँ पे बताऊँ, एक मिनट को थोड़ा सा स्पेस इरेज कर देते हैं। अब फटाफट लिख दो, एक चीज मुझे इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है। लिख लिया? देखो तो क्या चीज मुझे आप लोगों को बतानी है वो ये है, सपोज यहाँ पे एक नंबर लाइन है, छोटी छोटी सी बनाएंगे, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं बनानी। ये आपका 0 है, आपने एक बार तो यहाँ से लेके आपने एक ट्राइंगल बना दिया, फिर आपने एक ट्राइंगल यहाँ से लेके बना दिया, ठीक है, फिर इस वाली लाइन पे आपने परपेंडिकुलर खींच के यहाँ से बना दिया, फिर एक बार फिर से यहाँ से बना दिया। ये ऐसे कर करके जो है आपने ट्राइंगल्स तो बना दिए मैम, बट मुझे एक बात बता दीजिए, इतने सारे नंबर्स कैसे लोकेट करेंगे हम नंबर लाइन पे? इतनी ज्यादा बड़े बड़े ट्रायंगल्स करेंगे तो हम लोग तो आई थिंक अगर कोई बोल दे कि √100 को जो है नंबर लाइन पे लोकेट कर दो तो हमारी 12th ही हो जाएगी, हम लोग करते ही रह जाएंगे। तो आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक और जरूर बताऊंगी, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको 9th क्लास 9th स्टैंडर्ड में ही पास करनी है। क्योंकि जो √11 है जरा से फटाफट से आपको, एक मिनट मार्कर ही खत्म हो गया है, रिफिल करना पड़ेगा, सो दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। इसे जरा फटाफट से एक नंबर लाइन पे जो है लोकेट कर दीजिए। अब आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था पाइथागोरस थ्योरम वाला, आपको वही इम्प्लीमेंट करना है। तो देखो सबसे पहले आप लोग बहुत इजीली निकाल सकते हो, अगर आप √10 ले लेते हो उसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या आपको √11 मिल जाएगा? मिल जाएगा। बट अगर हम 10 को यहाँ पे लोकेट करने लग गए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाने वाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस √10 को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो √10 को आप कैसे फाइंड कर सकते हो, मुझे जरा बताओ कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको अगर आप स्क्वायर करोगे तो आंसर 10 आने वाला है। तो क्या होगा वो, हमें बात करें √10 की, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो आ गया ना आपका √10। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 यूनिट्स लेनी है। सबसे पहली यूनिट होगी, मार्कर का कलर चेंज ताकि आपको इसलिए, सबसे पहली यूनिट होने वाली है आपकी ये वाली, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इसमें 1 यूनिट और ऐड करनी है, यानी कि आप यहाँ पे एक 1 यूनिट और ऐड कर लोगे और ये आपने निकाल लिया अपना हाइपोटेन्यूज जिसकी वैल्यू है √10, ठीक है। अब आप इसके ऊपर आप देखो √10 को अगर हमें √11 में कन्वर्ट करना है तो हमें एक और ऐड किया ना, इनकी 1 यूनिट और निकालनी है। तो अब आप इस वाली लाइन का आप ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, ये आ गया आपका परपेंडिकुलर, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द हाइपोटेन्यूज। अब ये क्या आ गई आपकी √11 आ गई, आई कि नहीं आई आपकी √11? अब आपको क्या करना है, आपको अपना ये जो मेजरमेंट है ये लेना है एंड देन यू हैव टू स्ट्राइक इट, ठीक है। स्ट्राइक कर देना लंबा लाइन पे, आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी आपकी। सपोज ये हो गया आपका √11, क्योंकि मैम के हाथ इतने सही है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ज्यादा दूर तक पहुंचना, इसलिए मैंने जस्ट अप्रॉक्स आपको बता दिया, ठीक है। सो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कोई बड़ा नंबर दिया जाता है तो आप उसे कैसे लोकेट कर सकते हो, आप लोगों को क्या करना है, उसका सबसे पहले तो आपको निकालना है कि आप जो है आपकी यूनिट्स क्या होंगे, आप कैसे उस नंबर को अचीव कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम में पुट करने के बाद। उसके बाद जो एक बड़ा नंबर है आप उसको 2 छोटे छोटे नंबर्स में डिवाइड करके आप ये देख लीजिए आपको कौन सी यूनिट चाहिए, आप अगर इस पर्टिकुलर नंबर को अचीव करना चाहते हो। सिंपल है, समझ आ गया, ठीक है। अब एक बार मैं आपको ना थोड़ा सा डिटेल मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि हम लोगों ने इस चैप्टर में किस चीज बारे में बात। देखो सबसे पहले हम लोगों ने बात इररेशनल, दूसरा होता है रैशनल, ठीक है। अब रैशनल के कुछ पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले आता है हमारा इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब आपको ये भी पता है कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे रैशनल नंबर्स हैं और ये इररेशनल नंबर्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अब हम कल अपने लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि मैं आप लोगों को अप्रॉक्स कल ही आप लोगों को आपका पूरा लेक्चर प्लान प्रोवाइड करा दूंगी, किस दिन हम लोग किस सब्जेक्ट को डील करने वाले हैं और किस दिन हम लोगों का ब्रेक होने वाला है। डेफिनेटली हफ्ते में एक दिन की छुट्टी तो बनती ही है।
सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम लोग अपने इस लेक्चर को खत्म करते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है ऑलरेडी। हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की है, और ये बात आप ध्यान रखना, अगर आपका 9th क्लास का बेस एकदम परफेक्ट बनेगा, स्मूथली बनेगा, तो आपको कभी भी आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तक इतनी मस्ती करनी थी कर ली, जितने क्वेश्चन रटने थे रट लिए, बट अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आपको सीरियसली पढ़ना है, ठीक है? नहीं तो लॉकडाउन में ना बस सारा दिन फोन पे, टीवी पे, गेम्स में टाइम पास करोगे तो आप लोगों का भला नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट करने में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो लोअर क्लास होती है वो आपकी हायर क्लास का बेस होती है। अगर आप लोग क्लास 9th और क्लास 10th में मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको क्लास 11th में मन करेगा आप मैथ्स ऑप्ट करो, ठीक है? आपकी कोई कमजोरी और कोई वीकनेस नहीं होने वाली है। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ गया हो तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं क्लास 9th में उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और जो मैं आपको क्वेश्चन दिया था आपको फाइंड करना है 2 और रैशनल नंबर्स, तो उसको भी आपको जो है कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई देना है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग, आप एक बार क्वेश्चंस लगा के देखना, कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ देना। मैं आपको या तो वहां रिप्लाई करूंगी या फिर हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है? अब आप लोग को क्या करना है, पढ़ाई शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है? और आप लोग अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक यू।